मैंने अपने होश हवास में काटे हैं जी। और मैं आपको फेस भी अपना दिखा देती हूँ। तो मैं उसको यही कहूँगी कि मैं पूरी तरह से अभी बर्बाद हो चुकी हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, ताज़ा तरीन खबर ये है कि सितारा यासीन अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर नहीं पा रही क्योंकि उनके चैनल को बहुत सारी स्ट्राइक्स मिली हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी राय का इजहार करना चाहूँगा इस बारे में, और ख़ास तौर पे मेरी दिली तमन्ना है कि सितारा यासीन खुद भी ये वीडियो देखें तो उनको काफ़ी तसल्ली मिलेगी। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सितारा यासीन का कंटेंट ऐसा है कि लोगों की अक्सर ही उसके बारे में दो राय होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ड्रामा कर रही हैं, कुछ लोग सच में हमदर्दी करते हैं, और मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो उनसे हमदर्दी करती है उनमें मैंने देखा है कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि भारतीय खवातीन सितारा यासीन को समहाउ बहुत ज़्यादा देखती हैं। अब कैसे देखती हैं, शायद अगर उसके बारे में मैं रिसर्च करूं तो मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या कनेक्शन है, लेकिन बहरहाल इंडिया से बहुत उनको वॉच टाइम आता है। अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम पर भी देखें तो जो खातून उनके साथ सिंपथाइज कर रही हैं, बता रही हैं कि उनकी फ़ैन है, और सितारा यासीन आप टूटे मत, क्योंकि आपके टूटने से आपके फॉलोअर्स, आपके फैंस को भी फ़र्क पड़ता है, वो भी भारत से ही हैं। और अक्सर कमेंट्स मैं देखता हूँ कि भारतीय खवातीन के होते हैं। बहरहाल देखा जाए तो एक बंदी ने बहुत मेहनत की है और एक बहुत थोड़े अरसे में चैनल को उस ऊंचाई तक ले गई है जिधर बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों ने उनसे भी ज्यादा मेहनत की होती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी हो तो वो अल्लाह ताला का म्यार होता है कि किस बेसिस पर, या अल्लाह ताला ने अपनी चाहत से या जैसे भी उसको वो कामयाबी दी है जो बहुत से और लोगों के पास नहीं है, हालांकि बहुत से और लोगों ने ज्यादा मेहनत की हुई हो सकती है। तो कहने की बात यह है कि अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सितारा यासीन की वजह शोहरत क्या रही। मैंने जो उनके चैनल को स्टडी किया है, आपके साथ मैं अपनी राय शेयर करना चाहूँगा कि क्या वजह है कि सितारा यासीन इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसकी एक जो मुझे बुनियादी वजह समझ आती है वो ये है कि एक तो उनकी ऑडियंस में, जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि भारतीय खवातीन बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी बात शक्ल सूरत की करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें, ये मेरा अपना एनालिसिस किसी हद तक है ही, लेकिन सब लोग ये बात जानते हैं कि जब सितारा यासीन मेकअप व्लॉग्स बनाती हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। बल्कि जब वो मेकअप करती हैं तो लगता नहीं है कि किसी गांव देहात से कोई लड़की मेकअप कर रही है, ऐसा लगता है कि शहर की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या मोड्स कोड लड़की जिस तरह से अपडेटेड होती है तमाम किस्म के स्टेट ऑफ द आर्ट फैशंस के साथ, उसको बहुत अच्छी फैशन सेंस होती है, वही फैशन सेंस सितारा यासीन के मेकअप में भी दिखती है। और पता चलता है कि इस बंदी को ठीक ठाक मेकअप आता है, और उनको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि किसी गांव में ये खातून रहती होंगी। तो इससे एक तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे अपने मुल्क में भी अब गांव देहातों में भी खवातीन में बहुत अच्छी फैशन सेंस आ गई है। तो ख़ास तौर पे इंडिया की खवातीन जब इनको देखती हैं, इंडिया में आपको पता है कि ये कहा जाता है, ये एक आम तासुर है कि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा, या पाकिस्तानी खवातीन थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं इंडियन खवातीन से, या थोड़ी ज़्यादा गोरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैं समझता हूँ कि करिज्मेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की खवातीन बहुत सारी उनके साथ जुड़ जाती हैं। प्लस क्योंकि इंडिया की एक बेशतर आबादी गांव देहातों में रहती है तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उनके फैमिली कल्चर से भी, तो या फैमिली सिस्टम से भी। तो जब वो खवातीन देखती हैं कि हमारे ही तरह के बैकग्राउंड से या हमारे ही जैसे जितने पढ़े लिखे या हमारे किस्म के लोगों जैसी ही एक ख़ानदान से आती हुई लड़की मेकअप करके इतनी खूबसूरत लग रही है, और वो लड़की ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि फिर एक सिंपथी का जो फैक्टर जुड़ता है वो ख़ास तौर पर इस वजह से जुड़ता है कि वो ये देखती हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की जब मतलब वो मेकअप करके, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि ठीक ठाक माशाल्लाह लगती हैं,
अल्लाह ताला ने शक्ल और सूरत दी हुई है, इसमें कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो भारतीय खवातीन ये देखती हैं कि देखो इतनी खूबसूरत लड़की के शोहर ने भी दूसरी शादी कर ली। तो एक बहुत बड़ा सिंपथी का रीज़न ये है जो सितारा यासीन के साथ खवातीन करती हैं कि देखो तुम्हारी तो शक्ल सूरत भी है, तुम्हारे अंदर सब गुर भी हैं, इतनी तुम घुनी हो, इतनी तुम हुनरमंद हो, स्किल्ड हो, इतनी तुम बाहिम्मत हो कि तुमने एक चैनल को कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया इतने थोड़े से अरसे में, फिर भी तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली। तो किसी की भी जिंदगी मुकम्मल नहीं है, एक तो लोगों को ये मैसेज मिलता है। सेकेंडली लोग एक मतलब वही आप जैसे मैंने बात की कि भारतीय खवातीन एक इम्प्रेस्ड है खूबसूरती से, और सेकेंडली फिर सिंपथाइज करती हैं कि इतनी खूबसूरत होकर भी उसके साथ देखो क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार प्लस कल्चर की वजह से ये बहू कल्चर बहुत ज़्यादा आम है, जिसमें बहुओं के साथ ज्यादतियाँ होती रहती हैं, बहुओं को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, जवान जवान लड़कियों को जो उनके सोप्स में एक मेन कैरेक्टर होता है। तो उसी तरीके से वो सितारा यासीन को भी देखती हैं। मान लीजिए ऐसे मानती हैं जैसे स्टार प्लस की कोई बहू हो, क्योंकि स्टार प्लस की बहू की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। तो इसी तरीके से वो सितारा यासीन को भी देखती हैं। तो ये वजह है कि सितारा यासीन के चैनल को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है और लोगों का एक सिंपथी फैक्टर बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब वो और बात है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सितारा यासीन ने खुद अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई है, या ये पता चलता है कि उनके चैनल को क्योंकि बूस्ट ही इसी चीज़ की वजह से मिला है, खासतौर पर उनकी चैनल तब से चढ़ना शुरू हुआ जब से उनके शोहर की दूसरी शादी हुई। तो पता चल सकता है कि अगर ये कोई सोची समझी साजिश थी तो इट हैज़ वर्क वंडर्स फॉर हर। ये डेफिनेटली उनके फेवर में गई है उनकी चाल, और लोग कुछ इम्प्रेस हुए हैं, बहुत से लोग जले हैं, और डेफिनेटली उनके व्यूज इतने आते हैं कि कोई भी अच्छा भला इंसान भी जल भून जाए। जैसे मैं देख रहा था कि संभावना सेठ के बहुत सारे व्यूज आते हैं कि एक एक दिन में 1-1 मिलियन क्रॉस कर जाती है वीडियो, क्योंकि वो भी भारत से हैं। और भारतीय अवाम, मुझे लगता है भारत इतना बड़ा है रकबे के हिसाब से भी, तो भारत की अवाम जिस इंसान के साथ जुड़ जाती है ना, उसको फॉलो करती है, तो उसका चैनल एक एक दिन में डेफिनेटली रोजाना के बेसिस पे, क्योंकि ये लोग वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, तो डेली मिलियन व्यूज आते हैं हर वीडियो के ऊपर। तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं भारतीय खवातीन का काफ़ी गहरा ताल्लुक है, काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से फ़ैन फॉलोइंग है, तो तभी ये भी बहुत पसंद की जाती हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया इनका वजह शोहरत। अभी देखने की बात यह है कि क्या अगर इनका चैनल वाकई उसको इतनी स्ट्राइक्स मिली हैं कि ये उस पर वीडियोस अपलोड कर नहीं पा रही, तो क्या एक खानदान के रोजी रोटी का सिस्टम तबाह हो जाएगा, या एक बहुत परेशानी की बात है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। खास तौर पे आप देखिए कि सितारा यासीन इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है अपने यूट्यूब की सक्सेस की वजह से कि उनको बहुत ज़्यादा आवाम फॉलो करती है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, डेफिनेटली ट्विटर के ऊपर भी शायद वो हो। मैंने तो खैर अभी तक ये चीज़ सर्च नहीं की कि वो ट्विटर के ऊपर है या नहीं, लेकिन अगर होंगी तो डेफिनेटली उनके वहाँ पर भी बहुत सारे फैंस होंगे। मतलब वो इतनी सक्सेस पा चुकी है यूट्यूब पे कि शी इज बिकम अ मेगा स्टार। तो कोई परेशानी की बात नहीं है अगर ऐसी खातून का यूट्यूब चैनल ऐसा हो गया है कि उसके ऊपर कोई वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो मैं मानता हूं कि जिस किस्म का स्ट्राइक उनको आया है वो वक्ती है, क्योंकि अगर परमानेंट स्ट्राइक होता तो वो चैनल ही शायद डिलीट हो गया होता। तो ऐसे स्ट्राइक में वैसी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई वक्ती आफत है जो नाजिल हुई हुई है। मान लीजिए अगर उनका चैनल गायब भी हो जाता है, उनका चैनल खत्म ही हो जाता है, तब भी वो इतने लोगों को अपने खानदान से चढ़ा चुकी हुई है यूट्यूब के ऊपर कि वो इजीली कोई नया चैनल बनाएंगी तो दिनों में उनका चैनल दोबारा से चढ़ जाएगा। और मान लीजिए अगर उनके चैनल को 300 भी सब्सक्राइबर्स मिले हुए हैं, तब भी वो एक वीडियो डालेंगी तो वो हो सकता है 1 मिलियन क्रॉस कर जाए पहले ही दिन में। तो वो इस किस्म का उनका सिस्टम नहीं रहा कि अब वो चैनल बनाएंगी तो वीडियो चढ़ाएंगी तो कोई देखेगा नहीं। उनको एक दुनिया जानती है, लोग उनके चैनल को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए इंतहाई इजी है कि वो एक और चैनल बनाए और उसको दिनों में अपने एग्जिस्टिंग चैनल के मद्दे मुकाबिल ले आए। लाइट चली गई है। अच्छा, एक तो ये है कि वो इजीली दूसरा चैनल बना सकती है, वो दूसरा चैनल ना भी बनाए तब भी उनके शोहर का चैनल है, उनके खानदान से कितने लोगों के चैनल्स हैं जिनको कोई स्ट्राइक्स नहीं, वो चैनल्स अभी तक चल रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो अपने चैनल से नहीं अपलोड कर सकती और उनके शोहर से चैनल से अपलोड हो रही है, क्योंकि उनके शोहर के चैनल पर भी हर वीडियो मिलियंस में जा रही है। ये लोग माहाना आसानी, जो मेरी समझ है यूट्यूब की व्यूअरशिप और अर्निंग के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि आसानी एक बंदा महीने का 40-40 लाख रुपया कमा रहा है। तो अगर शोहर बीवी मिल के 80 लाख कमा रहे थे, तो अब अगर खाली शोहर के 40 लाख रह गए तो क्या फर्क पड़ जाता है भाई? पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि शायद 98% लोगों से ज्यादा ही आप लोग फिर भी कमा रहे हैं। तो मेरी एक तमन्नाएं हैं सितारा यासीन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदी ने मेहनत तो की है, तो किसी ने भी अगर मेहनत की हुई होती है
और तो उसकी मेहनत रायगा चली जाए तो बड़ा दुख होता है। तो मेरी तमन्ना है कि उनको उनका चैनल वापस मिल जाए। लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं कि तबाही होगी, बर्बादी होगी, जैसे सितारा यासीन खुद भी कह रही है कि मैं तबाह होगी, इससे बड़ी बर्बादी मेरी क्या हो सकती है, मेरा चैनल नहीं चल रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। कोई बर्बादी नहीं हुई, ये चैनल वैसे ही रिकवर हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो ये नया चैनल भी खोलें तो दिनों में इनका इसके चैनल के बराबर जितना ही ग्रो हो जाएगा या इससे भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और अगर ना भी खुले तब भी शी हैज़ प्लेंटी ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम। ऐसी मतलब इनकी सक्सेस है कि कोई दूसरा बंदा, बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। तो नाजरीन, आज की वीडियो का सर्वे क्वेश्चन भी यही है कि आप समझते हैं कि अगर सितारा यासीन का ये चैनल बंद भी हो जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए फेल होगी, दोबारा वो उठ नहीं सकती किसी दूसरे चैनल से? आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।